हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और एफ सीरीज चल रही है वर्ड्स में हमारी। स्टार्ट करते हैं क्लास को। इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास। वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो वर्ड्स में लेकर आती हूँ डेली आपके लिए। फ्रोसियस। फ्रोसियस वर्ड का क्या मीनिंग होता है? फ्रोसियस कहते हैं वेरी एग्रेसिव एंड वायलेंट। अति क्रोधित और उग्र स्वभाव का होना, खूंखार व्यक्ति के लिए आता है फ्रोसियस। ओके, जो खूंखार व्यक्ति होते हैं, अति क्रोधित होते हैं, वायलेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रोसियस। सिनोनियम है, इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने लिए हैं सिनोनियम के। अनटेम्ड। अनटेम्ड का मीनिंग क्या होता है? अनटेम्ड कहते हैं जो असभ्य व्यक्ति होता है, जो क्रोधित व्यक्ति होता है। असभ्य क्रोधित के लिए आता है। न दबने वाला, जो किसी से दबता नहीं है, अनटेम्ड। ओके। बारबेरस। बारबेरस, बारबेरस आप याद रख सकते हैं, बर्बर, जो बर्बरता फैलाते हैं। बर्बरता फैलाते हैं, असभ्य व्यक्ति होते हैं, जो बहुत क्रूर होते हैं, एकदम क्रोधित स्वभाव के होते हैं, उसको बोलते हैं बारबेरस। ओके। फियर्स। फियर्स आता है भयंकर के लिए, एकदम भयंकर वाला, एकदम खूंखार। फियर्स वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बारबेरस कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है। डेंजरियस, खतरनाक के लिए आता है, जो खतरनाक व्यक्ति होते हैं, जिनसे हमें क्या होता है, डेंजर होता है हमें उनसे। सैवेज कहते हैं, सैवेज वर्ड आता है असभ्य के लिए, जो असभ्य व्यक्ति होता है। ब्रूटल। ब्रूटल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ब्रूटल कहते हैं क्रूर को, जो क्रूर होते हैं, वायलेंट होते हैं, उग्र स्वभाव वाले, अग्रेसिव होते हैं, एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं किसी भी बात को लेकर। रूथलेस। रूथलेस कहते हैं असभ्य को, जिनको जो सभ्य नहीं होते, रूथलेस होते हैं। ब्लड थर्स्टी। ब्लड थर्स्टी कहते हैं खून का प्यासा होना, एकदम जैसे कोई व्यक्ति किसी को अपना दुश्मन मानता है तो उसका क्या होता है, ब्लड थर्स्टी होता है, उसके खून का प्यासा होता है, तो ब्लड थर्स्टी बोलते हैं। खूंखार व्यक्ति के लिए आता है। फ्रोसियस के लिए आता है ये वर्ड। अनटेम्ड, बारबेरस, फियर्स, डेंजरस, सैवेज, ब्रूटल, वायलेंट, एग्रेसिव, रूथलेस, ब्लड थर्स्टी, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये वर्ड कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, नोट डाउन करते रहिएगा मेरे साथ। एंटोनियम और देख लेते हैं। एंटोनियम है जेंटल। जेंटल कहते हैं एकदम सज्जन होना, माइल्ड, कोमल स्वभाव का होना। काम, काम होना, टेम होना, शांत होना। डोसाइल, डोसे जैसा नर्म होना, डोसा नर्म होता है ना, तो डोसाइल डोसे से बना है डोसाइल, एकदम नर्म स्वभाव का होना। काइंड, दयालु होना। प्लेसिड, एकदम शांत स्वभाव होना। इनोसेंट, बेनेवोलेंट, दया भाव का होना उसके अंदर। सिंपैथेटिक, सहानुभूति के भाव होना। ओके, जिनके अंदर सहानुभूति की, सिंपैथी की फीलिंग होती है। बेनेवोलेंट होते हैं, इनोसेंट होते हैं ऐसे व्यक्ति। ओके, तो जेंटल, माइल्ड, काम, टेम, डोसाइल, काइंड, प्लेसिड, इनोसेंट, बेनेवोलेंट, सिंपैथेटिक, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं और नेक्स्ट वर्ड है फाल्टर। फाल्टर वर्ड किससे बना है? फाल्ट से बना है फाल्टर। फाल्टर का मीनिंग क्या होता है? टू लॉस कॉन्फिडेंस। टू लॉस कॉन्फिडेंस, जो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? फाल्टर होते हैं। और जो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? लड़खड़ाना। जो व्यक्ति लड़खड़ा जाते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लॉस होता है, ऐसे व्यक्ति ही तो लड़खड़ाते हैं, हिचकिचाते हैं, अपने वर्ड्स को किसी के सामने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, तो फेस टू फेस उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति, उनका लॉस कॉन्फिडेंस होता है, लड़खड़ाते हैं, हिचकिचाते हैं। और आप इस वर्ड को ऐसे याद रख सकते हैं, फाल्ट, जिन्हें फाल्ट करने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तो ऐसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस ही तो लॉस होता है। जैसे हम इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू फेस करते समय हमें क्या होते हैं, हाथ पर हमारे कांपने लगते हैं, एकदम हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो जिन्हें गलती करने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, फाल्ट से याद रख सकते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा फाल्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लॉस होता है और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, लड़खड़ाते हैं, हिचकिचाते हैं। इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं हिंट के साथ। ओके, जैसे मैंने आपको बताया। आइए इसके कुछ सिनोनियम है जो इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड देखते हैं। इंपॉर्टेंट सिनोनियम लिए हैं मैंने, जो वर्ड बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, रिपीटेड वर्ड है। ओके, तो फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट क्या होता है? फ्लक्चुएट कहते हैं उतार चढ़ाव, कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फ्लक्चुएट। ओके, उतार चढ़ाव होना, गिरना संभलना, एकदम ऐसे व्यक्ति को हम फ्लक्चुएट बोलते हैं। डेम्योर।
डिम्योर कहते हैं कॉन्फिडेंस लॉस हो जाना, डिम्योर हो जाना, एकदम निराश हो जाना, डिम्योर। डीथर, डीथर कहते हैं कांपना। जब हम अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, तो हमें क्या डीथर होने लगते हैं, कांपने लगते हैं। ओके, अपने आप ही कपकपाहट होने लगती है, डीथर होने लगते हैं। वेवर, वेवर कहते हैं, वेवर कहते हैं डगमगाना, वेवर डोलना। वेवर मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है, डीथर भी कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स सभी वर्ड इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने। हेजिटेट, हेजिटेट कहते हैं हिचकिचाना, एकदम हेजिटेशन आ जाती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। वैसिलेट, वैसिलेट वर्ड भी हेजिटेट का ही मीनिंग है, सिनोनियम है। वैसिलेट का मीनिंग होता है हिचकिचाना। पोज, अपनी बातों को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं फ्लंटली, पोज देने लगते हैं। पोज कहते हैं रोक रोक के बोलना, रोकने लगते हैं अपनी वर्ड्स को कहते वक्त, पोज देने लगते हैं। स्टटर, स्टटर कहते हैं हकलाना, हकलाने लगते हैं। ओके, वर्ड्स को क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, स्टटर करते हैं, हकलाते हैं। स्टैगर, स्टैगर का मीनिंग क्या होता है, वर्ड वही बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टैगर का मीनिंग होता है लड़खड़ाना, हम स्टैगर करते हैं, लड़खड़ाते हैं, ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं किसी के सामने, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ओके, टम्बल, टम्बल का मीनिंग होता है गिरने लगते हैं। स्टम्बल, स्टम्बल कहते हैं एकदम कैसे होते हैं, हिलने डुलने लगते हैं। स्टम्बल, स्टम्बल कहते हैं कि कभी इधर कभी उधर होने लगते हैं हम, लड़खड़ाने वाली हमारी स्थिति बन जाती है, जो हमारी पोजीशन होती है उस टाइम। तो इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं आपको करा रही हूँ ये फ्लक्चुएट, डेम्योर, डीथर, वेवर, हेजिटेट, वैसिलेट, पोज, स्टटर, स्टैगर, टम्बल और स्टम्बल। ओके, वर्ड के मैंने एक एक मीनिंग आपको बता दिया है, तो इनको नोट डाउन कर लेना, मीनिंग को याद नहीं रहते हैं। एंटोनियम और देख लेते हैं, एंटोनियम है इसके परसिस्ट। परसिस्ट क्या कहते हैं, परसिस्ट जो दृढ़ होते हैं, किसी भी तरीके से उनका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है, एकदम टाइट कॉन्फिडेंस होता है, एकदम परसिस्ट होते हैं, दृढ़ होते हैं अपने इरादों के। एंड्योर होते हैं, एंड्योर दृढ़ के लिए आता है। स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, अनस्टेबल नहीं होते हैं। अनएरिंग, अनएरिंग कहते हैं एरर, एरर से बना है, एरर होती है गलती। अनएरिंग जो गलती नहीं करता है उसको बोलते हैं अचूक, यानी कि जिससे कोई भी चूक नहीं होती है उसको बोलते हैं अनएरिंग। ओके, एरिंग से याद रख सकते हैं एरर, एरर होती है गलती और अनएरिंग होता है अचूक, कि कोई भी गलती ना होना, कोई भी चूक नहीं होनी। कंटिन्यू, कंटिन्यू रहते हैं अपने काम को लेकर, एकदम अपने एम को लेकर एकदम स्टिक रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। परसेवर, परसेवर मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेवर का मीनिंग होता है दृढ़ होना, अपने काम में डटे रहना, एकदम अडिग रहना। ओके, परसिस्ट, एंड्योर, स्टेबल, अनएरिंग, कंटिन्यू, परसेवर, ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हमने कुछ ये 2 वर्ड्स ही लेकर आई मैं आज आपके लिए, और 2 वर्ड से देखो हमने कितने सिनोनियम और एंटोनियम हमने आज सीखे हैं न्यू। तो इन वर्ड को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो आपको, तो लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर से जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द। ओके, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्लासेस सभी इंपॉर्टेंट चल रही हैं। जिन्होंने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी क्लासेस में प्लेलिस्ट में ऐड कर रही हूँ, सबके सेक्शन अलग बने हुए हैं वोकेब में। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।